नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनीत तिवारी आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सुनीत स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए भाग 4 निष्ठा में लेके आया हूँ प्रश्नोत्तरी का, जिसको सभी शिक्षकगण हमारे इसको हल करेंगे और 10 में 10 अंक प्राप्त कर सकते हैं। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसमें प्रश्न ऊपर नीचे भी हो सकता है जैसे ही आप देखेंगे, लेकिन यही 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और इसका आप सही सही जवाब देके 10 में 10 अंक प्राप्त कर सकते हैं और अंक पत्र हासिल कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। जैसे कि पहला सवाल आप देख रहे होंगे, अधिगम एवं शिक्षण के लिए आईसीटी क्यों महत्वपूर्ण है। जैसे पहला आप देख रहे होंगे, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, गुणवत्ता में सुधार के लिए, पारंपरिक विधि में बदलाव के लिए या सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, आईसीटी संबंधित नहीं है। प्राप्त करना, सृजन, कल्पना, पुनरावृत्ति। तो इसमें तीसरा विकल्प आप देख रहे होंगे, कल्पना। आईसीटी संबंधित नहीं है, कल्पना से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, आईसीटी कैसे अधिगम, शिक्षण और मूल्यांकन में सहयोग देता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका, अधिगम के साधनों का कहीं भी और कभी भी अधिगम का अवसर प्रदान करता है। दूसरा है सभी। तीसरा है स्वयं निर्धारित गति से अधिगम और अवधारणा निर्माण को प्रोत्साहित करता है। चौथा है श्रव्य दृश्य सहित बहुज्ञानेंद्रिय ग्रहणशील रणनीति प्रदान करता है, जिससे अधिगम की वृद्धि होती है। तो इसमें जो आपका विकल्प है, विकल्प आपका दूसरा सही है, यानी कि सभी। आप इसमें टिक करेंगे और फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर आप बढ़ जाएंगे। ई सामग्री है। ई सामग्री है, जैसे कि पहला आप देख रहे होंगे, सूचना, जो कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, कंप्यूटर, संगणक, जाल तंत्र जैसे इंटरनेट द्वारा उपलब्ध कराई जाए। दूसरा है डिजिटल टेक्स्ट, चित्र, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, इंटरैक्टिव और सिमुलेशन के रूप में सामग्री। तीसरा है रिपॉजिटरी और वेब पोर्टल जैसे NROER और ई पाठशाला, साक्षात, ओलाब आदि से प्राप्त सामग्री। या चौथा ऑप्शन आप देख रहे हैं सही। तो इसमें चौथा ऑप्शन है आपका सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अब ओपन एजुकेशन रिसोर्स OER जिसको हम कहते हैं, ये पहला ऑप्शन है आपका सभी। दूसरा है यह पूर्ण पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम सामग्री, मॉड्यूल, पाठ्य पुस्तक, स्ट्रीमिंग वीडियो, सॉफ्टवेयर और कोई भी अन्य उपकरण, सामग्री या तकनीकी का समावेश है जो ज्ञान के अधिगम में मदद करता है। अधिगम, शिक्षण और मूल्यांकन के लिए उपयोगी, स्वतंत्र रूप से उपलब्ध, खुले आम, लाइसेंस प्राप्त सामग्री और मीडिया। चौथा है NROER सुलभ स्कूल विषय अवधारणा आधारित एक पुस्तकालय। इसमें तो इसमें आपका जो होगा वो पहला ऑप्शन है सभी। हम आगे बढ़ते हैं। आईसीटी समेकित शिक्षण के लिए विषय वस्तु विश्लेषण की क्या आवश्यकता है। पहला, जैसे आप देख रहे हैं, आईसीटी उपकरणों का उपयोग करके कक्षा में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन। दूसरा है सीखने के परिणामों को प्राप्त करने और उसका आकलन करने के लिए उन अवधारणाओं पर जोर देते हैं जहां आईसीटी को एकीकृत किया जा सकता है। तीसरा है सभी। चौथा है विभिन्न आईसीटी उपकरणों का उपयोग
के शिक्षण दृष्टिकोण या विधियों का योजना बनाना। तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा वो है विकल्प तीसरा, सभी। आगे बढ़ते हैं। एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। स्वामित्व प्रॉप्रिएटरी वाले सॉफ्टवेयर, दूसरा कोई भी नहीं, तीसरा है जिसे कॉपीराइट धारक से उपयोग और पुनः वितरण की अनुमति की आवश्यकता होती है, तीसरा है जिससे उपयोग करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं, कोई भी नहीं। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। ई पाठशाला है हर समय और हर जगह पर निःशुल्क उपलब्ध एक वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप जो छात्रों, शिक्षकों, माता पिता और शोधकर्ता के लिए शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराता है। तीसरा विकल्प है सभी। चौथा है सभी शैक्षिक ई साधनों जैसे पाठ्य पुस्तकें, ऑडियो वीडियो, पत्र पत्रिकाएं और अन्य प्रिंट और नॉन प्रिंट किस्म के शैक्षिक ई संसाधनों का प्रदर्शन और प्रसार। तो इसमें आपका विकल्प तीसरा है सभी। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है गूगल फॉर्म्स, काहूट, हॉट पोटैटो और मेंटीमीटर आकलन के लिए ऑनलाइन टूल्स प्लेटफॉर्म है। दूसरा है ओपन सोर्स वीडियो एडिटर गेम्स और एनिमेशन बनाने के लिए फ्री ऑनलाइन प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तीसरा ऑप्शन आप देख रहे होंगे स्टेनलियम, जियो जेब्रा, कॉलिजियम और एवोग्रेट विश्व विशेष निःशुल्क और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। चौथा ऑप्शन आप देख रहे होंगे फ्री सब माइंड और फ्री लेन माइंड मैपिंग के रूप में। तो इसमें आपका जो विकल्प है वो आपका विकल्प चौथा सही है, फ्री माइंड और फ्री प्लान मैपिंग के। अगला प्रश्न देखते हैं। ई सामग्री निर्माण के लिए शुल्क और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मंच है। सभी, H5P, स्केच और ऑडिसिटी और ओपन सोर्स वीडियो एडिटर। तो इसमें जो आपका विकल्प होगा वो आपको इसमें लगा सकते हैं कि सभी। इस तरह से 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जिसका आपको सही से उत्तर देना है और आप सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेंगे। सबसे अब विनम्र निवेदन है कि जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि नया नोटिफिकेशन प्राप्त होता